हेलो एवरीवन। ये हमारा जेई मेंस का 2026 का पीवाईक्यू है, जिसमें ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसका सम निकालना है अप टू 8 टर्म्स। ठीक है, 8 टर्म्स तक का हमें सम निकालना है। तो जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दे, ये तो नहीं हमें जीपी दिख रहा है, नहीं एचपी दिख रहा है, हाँ, लेकिन नीचे में जरूर हमें कुछ दिख रहा है, 1 1 + 3 ये समथिंग, और ये ऊपर में कुछ दिख रहा है। लेकिन यदि कलेक्टिवली हमसे पूछे कि ये कलेक्टिवली क्या क्या हमें शो कर रहा है पूरा, तो हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन इंडिविजुअली हर एक टर्म में ऊपर नीचे क्या है ये पता चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे, इसका टी आर टर्म लिखेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन ऐसा फॉर्म करेंगे जो इक्वेशन क्या करे, इसे रिप्रेजेंट करे। तो टी आर इक्वल्स टू देखो क्या लिख सकते हैं, ऊपर में देखो क्यूब है, यदि एन इक्वल्स टू 1 है तो 1 का क्यूब, 1 + 2 + 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, समेशन एन क्यूब लिख सकते हैं या नहीं। तो ऊपर में, क्योंकि इसका मतलब वही होता है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ऐसे ऐसे जाते जाते कहाँ तक, प्लस एन का क्यूब। तो हम ऊपर में लिख सकते हैं समेशन आर का क्यूब, ऐसा हो सकता है। चलिए, बहुत सुंदर। उसके बाद नीचे में देखो, तो हमारे पास क्या दिख रहा है नीचे में, ये 1 + 3। अच्छा, इसको थोड़ा सा और डीप देखो, डीप नहीं, थोड़ा सा ध्यान दो, इस पर थोड़ा सा जोर डालो। तो क्या ये 1 का क्यूब अपॉन 1 है, प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अपॉन 1 + 3, ये 4 है, प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अपॉन में ये 9 है, 5 + 3 8 + 1 9। ऐसे ही जब अगला जो आएगा तुम्हारे पास ना, ये 4 तक का आएगा, फिर इसमें 5 + 7 आ जाएगा अगले वाले टर्म में, तो ये 16 हो जाएगा। तो नीचे में क्या दिख रहा है तुम्हें, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो नीचे में हमें दिख गया क्या चीज, समेशन ऑफ आर स्क्वायर। यहाँ समेशन का भी काम नहीं है। क्यों समेशन नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर में जो है हमें सम का जो ये है, लेकिन हम ये सम को रिप्लेस करके 4 पुट कर दे रहे हैं, इस कारण से यहाँ पे समेशन नहीं आएगा। ऊपर में हमें समेशन की इसलिए जरूरत पड़ रही है कि हम इसे ऐड करके नहीं ये चीज लिखे हैं, ये ये खुद व खुद उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे टर्म को। ठीक है, खुद। लेकिन यहाँ 4 के 4 की जगह पे ये आर स्क्वायर आया है, 1 + 3 को नहीं डिनोट कर रहा है यहाँ आर स्क्वायर, ये 1 + 3 को नहीं डिनोट कर रहा है, यहाँ आर स्क्वायर 4 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसको देखते हुए, इसको देखते हुए, इसको देखते हुए, इसको देखते हुए हमने लिखा है आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आर क्यूब का मतलब ये चीज़ है, ये चीज़ है। लेकिन आर स्क्वायर का मतलब ये 1 + 3 + 5 नहीं है, इसका मतलब 9 है। ठीक है, ताकि वो भी चीज़ लिख सकते हैं, ऐड करके हमने कर दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो यहाँ तक जब समझ में आ गया तो समझो क्वेश्चन तुमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। यहाँ तक जब तुम कर लिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चले, तो ये हो गया। अब देखो समेशन, ये जो फॉर्मूला है तुम पढ़े होगे, समेशन एन क्यूब का क्या होता है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है समेशन एन क्यूब। चलो, तो हम इसके जगह पर, इसके प्लेस पर हम ये पुट कर सकते हैं कि नहीं, n × n + 1, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हालांकि इसको भी आर कर लेते हैं क्योंकि आर का क्यूब है ये ना, तो यहाँ आर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसे थोड़ा सा तुम सॉल्व करो, अपने नज़रिए बदलो। ठीक है, अपना नज़रिया बदलो। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, अपना नज़रिया थोड़ा सा तुम बदलोगे तो तुम क्या पाओगे कि हम टी आर को, देखो मेरे भाई, इसको स्क्वायर करो, फिर r + 1 का स्क्वायर बाई 4 आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से हम इसे और इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये कैंसिल करने के बाद हमारे पास 1/4 इंटू r + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि टी आर हमारे पास क्या गया, 1/4 इंटू r² + 2r + 1, ये हमारे पास टी आर आ गया। तो अब हम क्या करते हैं ना, इस पूरे को इरेज करके, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम टी आर को लिखते हैं क्या चीज़, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो टी आर आया वो 1/4 इंटू r² + 2r + 1 आया। किसी को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं। चलो मेरे भाई, टी आर आ गया यहाँ तक, ये
अब इसी का तो समेशन निकालना है। ये मान लो एसएन है, ये पूरा सम जो है इसे एसएन बोल दिया हमने, तो इसी का तो निकालना है। एसएन इक्वल्स टू क्या चीज़, समेशन ऑफ टी आर। S8 हालांकि यहाँ पे होगा, S8 होगा समेशन ऑफ टी आर। इसी का समेशन निकालना है। जब इसका तुम समेशन निकालने जाओगे, जब इसका समेशन निकालने जाओगे तो 1/4, तो टी आर क्या है 1/4, ठीक है। अब इसी का समेशन इधर लगा दो, तो आर स्क्वायर को देखो, समेशन हम बाहर लगा दिए, आर स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, ये समेशन साथ में लगाते चलते हैं, 1/4 बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ समेशन आर स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट है, तो बाहर समेशन आर प्लस समेशन 1, और ये समेशन यहाँ आर इक्वल्स टू 1 से 8 होगा, आर इक्वल्स टू 1 से 8 हर जगह, 1 से 8 तक के लिए बात हो रही है। तो अब देखो S8 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 1/4। अब देखो यहाँ पे S8 है, आर स्क्वायर क्या होता है इसका फॉर्मूला, समेशन ऑफ आर स्क्वायर, तो आर इंटू 2r प्लस 1, आर इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1/6 प्लस, कलर चेंज करते हैं, प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू एन इंटू, सॉरी आर है, आर इंटू आर प्लस 1/2 प्लस, इसके लिए भी कलर चेंज करते हैं। और यहाँ देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कितने बार ऐड हो रहा है 8 बार, तो ये हो जाएगा 8, 1 प्लस 1 को 8 बार ऐड करने का मतलब इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। हर इस टी आर को पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जैसे 8 बार ऐड होगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा, सही है। अब जब इतना कर लिए तो अब आंसर आ गया, तो यहाँ से S8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4। अब देखो 8 पुट कर दो आर की जगह पे, तो 8 इंटू 9 इंटू 16 और 17/6 प्लस, यहाँ देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 8 इंटू 9, इसको हम 72 बोल दे, इसको हम 72 बोल दे, प्लस 8, सही है। अब देखो इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो तुम, ये देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर यहाँ 3 3 जा 9, तो यहाँ इतना करने के बाद देखो तुम क्या लिख सकते हो 1/4, 4 3 जा 12 इंटू 17, 12 इंटू 17 क्या हो जाएगा 12 7 जा 84 और 12 10, 204 प्लस यहाँ 72 प्लस 8 इट इज 80, ये क्या हो जाएगा ऐड होकर के 1/4 इंटू 204 में 80 ऐड कर दो 284, तो S8 हमारा क्या आ गया 1/4 इंटू 284, यहाँ कैंसिल आउट कर दो यहीं पे, ये हो गया 4 7 जा 28 और 4 जा 1, तो S8 इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 71। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, ये हमारा आंसर हो गया। तो काफ़ी इजी था क्वेश्चन। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी 71। ओके।